Greetings all of you. कैसे हैं सब लोग बेटा? बेटा, we have to learn this question today. This question is based on the chapter mensuration, class 8th. Yes, this is NCRT question and the most important question you are learning. Yes, I want to tell one more thing regarding this video regarding this question, that this question is based on the example. Yes, example है. This is one of the examples of the chapter mensuration, class 8th beta. So what question says, just reading it for you. इट इज़ सेइंग अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर. एक पेपर है बेटा जिसकी शेप हमारी रेक्टेंगुलर है और उसकी डायमेंशंस हमें गिवन है 11 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर. दिस इज़ द लेंथ एंड दिस इज़ द ब्रेड्थ. राइट, इस फोल्डेड उसको क्या किया गया बेटा? फोल्ड किया गया. क्या किया गया? उसको ऐसे ये ऐसे 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 करके ये फोल्ड कर दिया गया. ठीक है बेटा, तो पेपर को फोल्ड कर दिया गया है और किसकी शेप दी गई है? सिलेंडर की. बेटा यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये लेंथ और ये ब्रेड्थ, जब भी आप पेपर को बेटा फोल्ड करते हैं, जो उसकी लेंथ होती है ना बेटा, जो लेंथ होती है, राइट, जो रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर की जो लेंथ है वो क्या बन जाएगी? क्योंकि अब शेप चेंज कर दी, यू हैव चेंज द शेप ऑफ द राइट फिगर. जो रेक्टेंगुलर पेपर है आपने उसकी फिगर, आपने उसकी शेप जो है वो चेंज कर दी है. क्या बना दिया आपने उसका बेटा? सिलेंडर बना दिया है. अब होगा क्या? आप ध्यान से सुनेंगे. आप जानते हैं कि 2 डायमेंशंस आर देयर, है ना. एक तो लेंथ होती है बेटा रेक्टेंगल की. जो लेंथ है वो किसका काम करेगी? रेक्टेंगल की जो लेंथ है बेटा वो क्या बन जाएगी बेटा? वो सरकमफ्रेंस बन जाएगी. क्या बन जाएगी बेटा? सरकमफ्रेंस. किसका सरकमफ्रेंस बन जाएगी? जो सिलेंडर का बेस होगा ना बेटा, आप जानते हैं सिलेंडर का जो बेस होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर होता है. कैसा होता है बेटा? सर्कुलर. तो जो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल है, जब आप उसको फोल्ड करेंगे बेटा तो वो क्या बन जाएगी? जो बेस है उसका सर्कुलर, उसका क्या बन जाएगा बेटा? सरकमफ्रेंस बन जाएगी. क्या बन जाएगी? सरकमफ्रेंस. तो जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है, इट विल बिकम द सरकमफ्रेंस. इट विल बिकम द सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर. सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर. समझ रहे हैं बेटा आप बात को? अच्छा, अब आप कहेंगे सर ब्रेड्थ क्या बनेगी? बेटा ब्रेड्थ क्या बनेगी? ब्रेड्थ जो रेक्टेंगल की है वो सिलेंडर की क्या बन जाएगी? हाइट बन जाएगी. क्या बन जाएगी बेटा? हाइट बन जाएगी. और ये बात आप बचपन से जानते हैं बेटा कि जो कुछ आपको क्वेश्चन में गिवन होता है ना, उसका फॉर्मूला लगाते हैं. गेटिंग माय पॉइंट? कि वट एवर इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन, यू जस्ट आर टू अप्लाई द फॉर्मूला फॉर डैट. क्या अप्लाई करना है बेटा? फॉर्मूला. तो लेंथ कितनी है जी? 11. वो क्या बन गई जी? सरकमफ्रेंस. बेस कैसा होता है सिलेंडर का? सर्कुलर. ओके जी. तो सर्कल का सरकमफ्रेंस लेंथ बन चुकी है, तो लेंथ इज गिवन टू बी 11. और सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का बेटा? 2πr. ओके जी. आइए जी, जो गिवन था उसका फॉर्मूला लगा दिया जी. तो 2π, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई बेटा इफ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन? 22/7. एंड यू आर टू फाइंड द रेडियस. रेडियस निकालनी है ना आपको, है ना. तो आइए बेटा, बाकी सबको रिमूव करिए. जो डिनोमिनेटर में है, LHS में आते ही बेटा वो न्यूमरेटर में चला जाएगा और इन दोनों को क्या कर देंगे बेटा? मल्टीप्लाई. समझ रहे हैं बेटा? मल्टीप्लाई में है ही, हम क्या ही मल्टीप्लाई में करेंगे बेटा. बस ये है कि यहाँ पर न्यूमरेटर में था और वहाँ जाके डिनोमिनेटर में आ जाएंगे. ठीक है बेटा. 11 1 जा 11, 11 2 जा 22. सो व्हाट इज़ द रेडियस? 2 2 जा 4. दिस इज़ द रेडियस जी. ओके जी, रेडियस आ गई जी. ओके, और क्या करना है जी? इट इज़ सेइंग फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. पर हमें तो रेडियस नहीं निकालनी, हमें तो क्या निकालना है जी? वॉल्यूम निकालना है. वॉल्यूम. आइए जी, सो आप जानते हैं बेटा व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? πr²h. दिस इज द फॉर्मूला. यस बेटा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. लेट अस पुट द वैल्यूज. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? 22/7. व्हाट इज आर? 7/4. 7/4, क्योंकि स्क्वायर था बेटा इसलिए 2 बार लिख दिया मैंने, है ना. और हाइट मैंने अभी आपको बताया था बेटा, जो ब्रेड्थ है वो किसका काम करेगी? हाइट का. एंड ब्रेड्थ कितनी है बेटा जी? 4. यस, ब्रेड्थ इज 4 और लेंथ इज 11. ओके जी. आइए जी, जो हाइट है वो किसका काम करेगी जी? 4. ठीक है जी. तो जो जाने वाले हैं उनको आप रोकना मत. 7 से 7 जय श्री राम. 4 से 4 जय श्री राम. वो जी का बच गया, अभी कट रहा है जी, काट दो जी. 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 7 जा, ऊपर सिर्फ 11 और 7 बचे जी मल्टीप्लाई में. यहाँ डिनोमिनेटर में 2 बच गया. 11 7 जा इज 77 डिवाइड बाई 2. आप जानते हैं 77 का आधा क्या होता है जी?
इट इज़ 38.5। ठीक है जी, 38 2 जा 76, ठीक है, 76 का आधा 38 और फिर 1 का आधा 0.5 हो गया जी। ओके जी, सो दिस इज़ द वॉल्यूम। और वॉल्यूम हमेशा कौन सी पावर में होता है बेटा? 3 पावर में होता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को? उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको बहुत ही बढ़िया से समझ में आया होगा। ठीक है जी, वीडियो आपको अच्छी लगी हो बेटा, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट बॉक्स एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर अब तक आपने नहीं किया है। मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें और हमारी वीडियोस हमारे चैनल पे देखते रहें। चलिए बाय बाय।